अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट करूम बुखारी। नाज़रीन अकरामी, मैं जिक्र करूंगा जो 2 दिन कबल होने वाली वारदात, जिसमें आरे के साथ, इलेक्ट्रिक आरे के साथ एक इंसान की जान लेने की कोशिश की गई और अल्लाह की तरफ से वो शख्स बच गया। जो वीडियो बहुत वायरल हुई, आपने देखी, बहुत से सोशल मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखी होगी कि बाहर से की तरफ से आने वाला वो शख्स जिसने इलेक्ट्रिक का हाथ में उठाया हुआ है और वो आकर वार करता है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपको दूसरी दिखाने जा रहा हूँ, ये घर के अंदर से जो कैमरा लगा हुआ है, जिसके अंदर सीसीटीवी फुटेज आई हैं कि बाहर से एक शख्स अंदर आता है और आकर वो हमला करता है। उसकी क्या कंडीशन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बाहर से आया हुआ शख्स, उसके हाथ में उठाया हुआ इलेक्ट्रिक आरा, और उससे ये वार कर रहा है। हिम्मत करते हुए उस शख्स को, हमलावर को पकड़ने की कोशिश की और उसके हाथ से जो इलेक्ट्रिक आरा है गिरा दिया। और ये भी आप देख रहे हैं कि बाहर से एक और शख्स अंदर दाखिल होता है और वो उस आरे को उठाकर वहां से निकल जाता है। ये जो शख्स मारने वाला जो हमलावर है, ये इसका चचा है। आप खून सफेद होने की हद देखें कि चचा भतीजे के घर में दाखिल हुआ और अपने अपने ही भतीजे को मार रहा है। और मारने की उसने एक आम कोई हथियार नहीं, कोई छोटा मोटा नहीं, उसने एक भारी हथियार का बंदोबस्त किया है और इसको लेकर वो अपने भतीजे को मारने चला और अपनी तरफ से मार दिया। ये अल्लाह की कुदरत बड़ी है, क्योंकि आपने सुना होगा मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और ये इस वीडियो में आप देख भी रहे हैं। और जब ये शख्स बच जाता है और फिर ये कोशिश करके खुद को बचाने के लिए उसको पकड़ता है, उसके हाथ से आरा गिर जाता है, तो फिर आप देख रहे हैं कि ये शख्स दूसरे को पकड़कर, उसकी घरेलू खवातीन भी हैं, पकड़ रही हैं, चिल्ला रही हैं। तो मतलब ये वाक़या तो आपने देखा है। ये 2 दिन पहले ये जो वीडियो वायरल हो रही हैं, ये सारी डिटेल्स आप देख रहे हैं। लेकिन ये अंदर से जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, अंदर वाले सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए, ये वायरल नहीं हुई और ये सच है। नाज़रीन ग्रामी, 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन चल रहा है और एफआईआर नहीं हो सकी है। मालूमात के मुताबिक ये भी पता चला कि अभी मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतज़ार हो रहा है। प्रोसेस है, हो सकता है वो जब प्रोसेस सारा क्लियर हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं, तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि एक शख्स किसी को मारने के लिए उसके घर में दाखिल हुआ। पहला तो जो इसने गैर कानूनी काम ये किया, किसी के घर में वो दाखिल हुआ। जब बंदा किसी के घर में दाखिल होता है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करता है, तो दफ़ा 452 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और इस पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसने जान लेने की भी कोशिश की। जान लेने की कोशिश अपनी तरफ से उसने मार दिया, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं थी, कोई छोटा मोटा हथियार नहीं था कि उसको ज़र्ब लगती, ज़ख्म होता। ये तो अल्लाह की कुदरत थी कि उसको बचा लिया। वरना ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बचने की तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है ना। ये तो मेरे अल्लाह ताला का काम है कि उसने बचा लिया। उस शख्स का अचानक से हाथ उस पर पड़ गया और वो लड़खड़ा उठा और उसके हाथ से आरा गिर गया। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत हुई। बाकी जो मारने के लिए हथियार लेकर इतना बड़ा आया था, उससे बचना मुमकिन बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जायदाद का मसला है और उसकी खातिर जान ली जा रही है। फिर बाद में मीडिया ज़राए के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि वो धमकी मैसेज कर रहा है। अच्छा, मैसेज किसको कर रहा है, ये भी आपको बड़े बड़े मज़े की बात है कि वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बख्तियार बख्तियार को, यानी कि उसका भतीजा है बख्तियार, उसके हवाले से बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जो बंदा भी वीडियो वायरल करेगा अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। मतलब ये हर एक बंदे को धमकी दी जा रही है कि अगर वो वीडियो उनकी वायरल करता है तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये शख्स ना कि सिर्फ एक बख्तियार बल्कि कई लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये किसी की भी जान ले सकता है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई लाजमी है, ताकि बख्तियार जैसा दोबारा कोई हादसा रोनुमा ना हो। यतीम लड़का है, वालदा है, वालिद उसका है नहीं है। अगर खुदा न खास्ता मर जाता और या इस तरह का कोई और हादसा रोनुमा होता, उसका कोई
جسم کا اعضاء کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کی ڈیمیج ہو جاتی کچھ ہوتا، تو مطلب یہ تھوڑی سی بات سنجیدہ ہے. یہ تو بچ گیا، کچھ نہیں ہوا. اگر اس کو ہو جاتا تو جان جا سکتی تھی، خاندان اجڑ سکتا تھا، اس کا پورا گھر، فیملی، سب خاندان تباہ ہو سکتا تھا. اس کو زخم لگا، زخم بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، ایک الیکٹرک آرے کا دیا ہوا زخم ہے. چاہے اس کا چھوٹا سا کونا لگا، لیکن زخم کیسے ہوا؟ اس کی ٹانگ پہ لگا 5 انچ بڑا، 3 انچ گہرا زخم. اب جو مارنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں مارا، اس نے خود کو لگا لیا. اب خود کو لگانے کے لیے بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. فائر ہوا تو وہ تو مار دیا، لگ گیا. اب اپنے ہی جسم میں، اپنی ہی ٹانگ میں خود انسان 5 انچ لمبا اور 3 انچ گہرا زخم کیسے کرے گا؟ اور جو میں نے ویڈیو پیش کی، جو میں نے بتایا کہ سی سی ٹی وی جو ان کے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، جو باہر سے آنے والوں کی کوریج کر رہا ہے، اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اٹھا کے اندر آتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور اس کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس شخص کا کہنا ہے کہ نہیں، اس نے خود مارا ہے. دیکھنے والی آنکھ دھوکہ نہیں کھا سکتی. میں اعلیٰ حکام سے گزارش کرتا ہوں اس کیس کا نوٹس لیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی صاحب، ہمارے سی پی او صاحب، ہمارے جو آگے افسران ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں برائے مہربانی اس لڑکے کے ساتھ انصاف کیا جائے. آج اس کو کوشش کی گئی ہے مارنے کی، کل مار دیا جائے گا تو ایک بار بچتا ہے انسان، بار بار تو نہیں بچتا. تو اس وجہ سے دوبارہ یہ واقعہ رونما ہو، دوبارہ کسی افسوسناک خبر کا باعث بنے یہ بات، تو اس سے پہلے جو مجرم ہے اس کو کیفے قدار تک لازمی پہنچا دیا جائے تاکہ باقی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں. تو میں امید کرتا ہوں قانونی ادارے اپنی کارروائی کر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ کے مطابق کام اپنا شروع کر دیا ہے. پروسیس جو ہی کمپلیٹ ہوگا، رپورٹ آ جائے گی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ بختیار کو انصاف ملے گا. اور اعلیٰ حکام سے بھی میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں ہمیشہ کی طرح اب بھی ان کو انصاف دیا جائے گا اور دوبارہ واقعہ رونما ہونے سے روکا جائے گا. اور میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ میں پولیس افسران اور متعلقہ تھانے جو ہے اس کے افسران سے میں انشاءاللہ بات کر کے جو ان کی بات ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا کہ اس معاملے کی جو آگے دیکھ بھال جو معاملات ہو رہے ہیں وہ آپ تک، تاکہ آپ سے شیئر کر سکوں، آپ کے علم میں ہو. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ بختیار کو انصاف ملے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. کیمرہ مین منیر بٹی کے ساتھ خرم بخاری، شائن نیوز، راولپنڈی.